जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे। महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। सवाल प्रपोर्शन का नहीं है कि सबका 50% बढ़ा दो। सवाल ये है 50% बढ़ेगा, पंजाब तो 19 पे रहेगा, पर यूपी 142 पे रहेगा। हम लोगों ने पूरा तैयारी की है। आज बहुत अच्छा डिबेट होगा। मैं विश्वास रखता हूं कि हर पार्टी अपना अपना तर्क रखेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी को नुकसान होना नहीं है, वो तो क्लैरिफाई हो जाएगा पार्लियामेंट में। मैं अभी आंकड़े डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि चर्चा हो जाएंगे। आज चर्चा करते समय सारा चीज सरकार की ओर से खुल के आएंगे, लेकिन कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहां में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया, वो ना करें। आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे इज अ हिस्टोरिक डे। आई एम नाउ गोइंग टू पार्लियामेंट टू पार्टिसिपेट इन द वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज्यादा जरूरत है आरक्षण के साथ साथ, और ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तुष्टीकरण के लिए है। और अगर हम पिछड़ों की आबादी माने, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, अगर पिछड़ों की आबादी माने 70% से ज्यादा है, और अगर हम 66% भी मान लें, 66% में आधी आबादी 33%, तो ये 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का हक अधिकार छीन रहे हैं। तो आपका ऑब्जेक्शन, आप लोगों का क्या ऑब्जेक्शन? महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना न होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? महिला आरक्षण के पक्ष में, बाकी और बिलों के खिलाफ है समाजवादी। सवाल प्रपोर्शन का नहीं है कि सबका 50% बढ़ा दो। सवाल ये है 50% बढ़ेगा, पंजाब तो 19 पे रहेगा, पर यूपी 142 पे रहेगा, केरल 23 पे रहेगा, उत्तर प्रदेश 142 पे रहेगा। तो इसलिए सवाल ये है कि ये जो भारतीय लोकतंत्र का बिल्कुल बुनियादी नींव है कि एक व्यक्ति, एक वोट और उसका एक मूल्य, वन वैल्यू, उसको आप जो भारत के संघीय ढांचा है उसके साथ एक समानांतर इक्विलिब्रियम किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह से आप बैलेंस करते हैं, वो बुनियादी सवाल है।